अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में ग्रिपेन और J-10C तैयारों की एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आने की खबर पर बात करेंगे। भारत का सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल का दूसरा तजर्बा, इसराइल की मजीद F-35 एक्विजिशन, बरतानवी एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून अपग्रेड, बरतानिया और पोलैंड में इख्तलाफ, ईरान की फ्रिगेट के सी ट्रायल्स, जापान समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी ने 1 जुलाई को मकामी वक्त के मुताबिक 6:50 पर सबमरीन लॉन्च मिसाइल का कामयाब तजर्बा करने का दावा किया है। इतलात के मुताबिक सगरीका नामी शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च मिसाइल को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया। इस शॉर्ट रेंज मिसाइल को B-05 LVB कहा जाता है और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है, जबकि इंडियन मीडिया सोर्सेज का कहना है कि गुज़श्ता 8 माह के अंदर ये इस नौइयत का दूसरा सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का तजर्बा था। इससे पहले 14 अक्टूबर 2022 को इंडियन नेवी की सबमरीन से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया था, जिसको न्यूक्लियर वारहेड से भी इक्विप किया जा सकता है। इससे पहले इंडियन नेवी की जानिब से टेस्ट किए जाने वाले मिसाइल को K-15 भी कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर एक 2 स्टेज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल इब्तदाई तौर पर बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म से फायर होने के बाद पानी की सतह से ऊपर उठते हुए एक खास ऑल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद रॉकेट इंजन से इग्नाइट होता है। K-15 मिसाइल के बारे में कहा गया है कि मैक्सिमम 7.5 माक की स्पीड तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। फ्रेंड्स, चाइनीज मीडिया सोर्सेज का कहना है कि चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थाईलैंड में इस माह में होने वाली मुश्तरका एक्सरसाइज फाल्कन स्ट्राइक 2023 में हिस्सा लेंगे। थाईलैंड और चाइना के दरमियान फाल्कन स्ट्राइक एक्सरसाइज सालाना बेसिस पर मुनक्किद होती है और इसका बुनियादी मकसद खित्ते के अमन को यकीनी बनाना और एक दूसरे के तजर्बात से सीखना है। चाइनीज एयरफोर्स की जानिब से J-10C तैयारों के अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और बम्बार तैयारे इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे, जबकि दूसरी जानिब से रॉयल थाई एयरफोर्स के ग्रिपेन तैयारे इस एक्सरसाइज में शरीक होंगे। वाज़ेह है कि रॉयल थाई एयरफोर्स के ग्रिपेन और चीन के J-10 तैयारे माजी में भी मुश्तरका एक्सरसाइज में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इन एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेते रहे हैं। ख्याल रहे कि रॉयल थाई एयरफोर्स F-16 एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल करती है, ताहम यकीनी तौर पर अमेरिका की जानिब से चीन के साथ किसी भी मुश्तरका एक्सरसाइज में अमरीकी साख्ता तैयारों को इस्तेमाल करने के हवाले से थाईलैंड को भी इजाज़त हासिल नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने F-16 तैयारों को चीन के साथ किसी भी मुश्तरका एक्सरसाइज में शिरकत करने के हवाले से अमरीका की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई। फ्रेंड्स, बरतानवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से BAE सिस्टम्स और लियोनार्डो UK को $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों कंपनियां बरतानवी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल यूरोफाइटर टाइफून तैयारों को नए रेडार से अपग्रेड करेंगी। इस नए रेडार को, जिसको यूरोपियन कॉमन रेडार सिस्टम ECRS Mk2 कहा गया है, कंपनी का दावा है कि ये कटिंग एज रेडार है जो इस एयरक्राफ्ट की सलाहियत को मजीद बेहतर बनाएगा। इस नए रेडार की यूरोफाइटर टाइफून पर तनसीब से इस एयरक्राफ्ट की न सिर्फ रेंज और डिटेक्शन कैपेबिलिटी में इजाफा होगा, बल्कि इसकी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेटिंग भी बेहतर होगी। इसके अलावा इस रेडार की मदद से एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी भी मजीद इनहेंस हो जाएंगी। बरतानवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से जारी करदा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन तैयारों की रेडार अपग्रेड्स का प्रोजेक्ट 2030 में मुकम्मल होगा। फ्रेंड्स, अगर आप यूरोफाइटर टाइफून की तमाम तर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री के अलावा इसके तमाम वेपन्स और फीचर्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ईरानियन मीडिया सोर्सेज का कहना है कि ईरानियन नेवी की दमावन 2 फ्रिगेट ने सी ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। ईरानियन मीडिया सोर्सेज की जानिब से रिलीज करदा वीडियो के मुताबिक ईरानियन नेवी की इस नई फ्रिगेट पर सी ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नेवी के नॉर्दर्न फ्लीट में बाकायदा शामिल कर लिया जाएगा। इससे पहले दमावन 1 शिप को बुनियादी तौर पर 8 साल के अरसे में बिल्ड किया गया था, जबकि दमावन 2 को
6 साल बाद नेवी को डिलीवर किया गया है। हुकाम का कहना है कि कंपैरेटिवली गुज़श्ता शिप से इस पर कंस्ट्रक्शन में कम वक्त लगा है और आने वाले अरसे में इस सीरीज की मजीद शिप्स भी ईरानियन नेवी के हवाले की जाएंगी। ईरान की जानिब से मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली इस शिप की लंबाई 100 मीटर्स बताई गई है और ये 1300 टन वजनी है। इस शिप पर टोटल 130 पर्सनल को अकोमोडेट किया जा सकता है, जबकि एक हेलीकॉप्टर के लिए भी लार्ज फ्लाइट डेक मौजूद है। ईरानियन मीडिया का कहना है कि इन शिप्स पर 76 मिलीमीटर की मेन गन के अलावा ईगल आई एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार और मुमकिना तौर पर नूर या कादर एंटी शिप क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस्राएली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि वो मजीद 25 लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक्वायर करेगी। इससे पहले भी बड़ी तादाद में अमरीकी साख्ता F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस्राएली एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जबकि इसराइल तकरीबन $3 अरब मालियत के इस एग्रीमेंट के तहत मजीद 25 एयरक्राफ्ट अमरीका से एक्वायर करेगा। हैरान कुन तौर पर यूएस मिलिट्री एड फंड के तहत इन तैयारों की पेमेंट्स अदा की जाएंगी जो इसराइल के लिए इससे पहले मख्तस किए गए थे। इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से हालिया ऑर्डर करदा 25 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के बाद इसराइल की जानिब से टोटल एक्वायर किए जाने वाले F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तादाद 75 हो जाएगी। ख्याल रहे कि अक्टूबर 2010 में इसराइल की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट के बाद इसराइल F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अमेरिका के बाद इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन गया था। इसराइल ने 50 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में से इब्तदाई 2 तैयारों को 22 जून 2016 को इब्तदाई तौर पर रिसीव किया था। इसके बाद दीगर तैयारों की डिलीवरीज 2017 और 18 में मुकम्मल हुई हैं। जापान और इटली के बारे में इतलात हैं कि वो F-35B तैयारों के ऑपरेशन से मुतालिक एक दूसरे के साथ ताउन करेंगी। जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बारे में कहा गया है कि वो इटालियन नेवी के साथ F-35B स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन से मुतालिक ताउन करेगी। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले इस ताउन के मुआहदे के तहत इटालियन नेवी के F-35B एयरक्राफ्ट जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की इज़्मो क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर पर टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। इस ताउन के मुआहदे के तहत दोनों ममालिक की नेवीज एक दूसरे के साथ F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट से मुतालिक ऑपरेशन से मुतालिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकेंगे। फ्रेंड्स, जर्मनी और पोलैंड के बारे में इतलात हैं कि जर्मन साख्ता लेपर्ड टैंक से मुतालिक पोलैंड में मेंटेनेंस और ओवरहाल की फैक्ट्री के क़याम से मुतालिक इख्तलाफ पाया जाता है। जर्मनी और पोलैंड में टैंक की रिपेयर और ओवरहाल से मुतालिक फैक्ट्री का क़याम मई 2023 को अमल में लाया जाना था, ताहम अभी तक इस बारे में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। पोलैंड में जर्मन टैंक की रिपेयर फैसिलिटी का बुनियादी मकसद यूक्रेन के ज़ेरे इस्तेमाल टैंक्स को कॉम्बैट रेडी रखने के लिए क़याम अमल में लाया जाना था, ताहम अभी तक इस बारे में दोनों ममालिक के दरमियान कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी। इधर पोलिश हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर इस रिपेयर सेंटर के क़याम के लिए 150 मिलियन यूरोस खर्च होना है, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान जर्मन पोलिश ज्वाइंट प्रोजेक्ट की यूक्रेन को सपोर्ट के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी और इस बारे में हाई लेवल पर कॉस्ट को लेकर भी इख्तलाफ पाया जाता है। अमेरिका के बारे में इतलात हैं कि वो लाइट टैंक की डेवलपमेंट से मुतालिक मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा। इतलात के मुताबिक यूएस आर्मी अभी तक $1.4 अरब M10 लाइट टैंक की जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स की जानिब से डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट कर चुकी है। ताहम इतलात के मुताबिक इस सिलसिले में मजीद कुछ रकम भी इन्वेस्ट की जाएगी ताकि यूएस आर्मी की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र लाइट टैंक को जल्द डेवलप और बाकायदा फील्ड किया जा सके। ख्याल रहे कि अमरीकी कंपनी M10 के नाम से लाइट टैंक डेवलप कर रही है, जिस पर 105 मिलीमीटर की कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सेकेंडरी 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन के अलावा इसकी प्रोटेक्शन को खास तौर पर मद्देनजर नजर रखा गया है। इस टैंक की 105 मिलीमीटर की मेन गन 1.8 से लेकर 4 किलोमीटर तक हाई एक्सप्लोसिव राउंड्स को फायर कर सकेगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।